हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. अ बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम along the river. The velocity of the boat in still water, that is with respect to water, still water is with respect to water, 3 meter per second. A person standing on the boat throws a ball with respect to himself in a plane perpendicular to the direction of motion. यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल रहा है ऑफ द बोट विद 10 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री. तो देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं. मान लो बच्चों कि रिवर फ्लो कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड वाई जेड प्लेन इज द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बिकॉज प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो वेलोसिटी. तो रिवर फ्लो कर रहा है, मान लो बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ रिवर फ्लो कर रहा है. तो ये मैंने बोट ऐसे बना दिया, ज़्यादा अच्छा बोट बनाने की जरूरत नहीं है. दिस इज द बोट बच्चों, एंड ये बोट की वेलोसिटी है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड. दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बोट. एंड रिवर फ्लो कर रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो वेलोसिटी ऑफ boat with respect to ground is equals to velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground. दोनों को ऐड कर देंगे. दिस विल बिकम 3 + 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. आप डायरेक्ट ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, लेकिन मैंने चेंज ऑफ फ्रेम का हेल्प लिया. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड इज द नेट वेलोसिटी ऑफ बोट. ये बोट है, इस बोट की नेट वेलोसिटी है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये है वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर एंड ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड डाउन स्ट्रीम है, तो ऐड हो जाएगा वेलोसिटी, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. नाउ अब आप नोटिस करें तो एक बॉल को फेंका गया है बट विद रेस्पेक्ट टू बोट इटसेल्फ, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू बॉय इटसेल्फ. तो बॉय के रेस्पेक्ट में जो है वो वाईजेड प्लेन में फेंका गया है और बॉय खुद बोट पर है. तो वेलोसिटी ऑफ जो बॉल होगा ना बच्चों विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा. कैसे? बॉल को फेंका है वाईजेड प्लेन में, किसके रेस्पेक्ट में, बोट के रेस्पेक्ट में, एंड बोट ऑलरेडी मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस. तो वेलोसिटी एक्स वाई एंड जेड तीनों में हो जाएगा. ऐसे लिख सकते हैं आप इसे चेंज ऑफ फ्रेम से. वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉल को मैं कैपिटल बी से लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू बोट को मैं स्मॉल बी से लिखा हूं, प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. अगर नोटिस करें तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू बोट जो है वो वाईजेड प्लेन में है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बोट, ऐसा लिखा हुआ है, वाईजेड प्लेन में है, एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज 10 cos 60 डिग्री आई कैप, सॉरी जे कैप बिकॉज वाईजेड प्लेन है, प्लस 10 साइन 60 डिग्री जे कैप इनिशियल या टी इज इक्वल टू 0 का है ये, प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप. ठीक है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 0. जब थ्रो किया है तब प्लीज याद रखेंगे टी इज इक्वल टू 0 का है. ठीक है बच्चों, ओके आगे बात करते हैं. आगे देखो बच्चों, अब हाईएस्ट पॉइंट ऑप्शन नंबर ए की नहीं, ऑप्शन नंबर ए के पहले यहां पर ही लिख दिया है, व्हेन द बॉल रीचेस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. तो एट हाईएस्ट पॉइंट सबको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी की 0 हो जाती है, और यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट इज अ जेड एक्सिस बिकॉज जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज इधर लेंगे. तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस विल बिकम 0, दैट इज नल वेक्टर. तो आप अब थर्ड इक्वेशन को सेकंड में रख दीजिए. तो वेलोसिटी ऑफ बॉल, कैपिटल बी से बॉल लिखे हम लोग, ग्राउंड जे कैप वाली के कैप वाली कंपोनेंट, ये के कैप है बच्चों, दिस इज जे कैप, दैट इज ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल माने हैं, जैसे 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल यहां पे वाई एक्सिस है एंड वर्टिकल जेड एक्सिस है. दिस 10 मीटर पर सेकेंड हैज 2 कंपोनेंट, 10 cos 60 जे कैप, 10 sin 60 के कैप. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में जेड एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये टर्म 0 हो जाएगा बच्चों, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. ये हो जाएगा 10 cos 60 की वैल्यू
1/2 दैट इज 5 j कैप एंड 5i। ये हो गया नेट वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड याद रखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ लेट्स गो थ्रू ऑप्शन ए। The speed of the ball with respect to man, that is with respect to boat. The velocity of ball with respect to boat at highest point में boat की velocity माइनस कर लेंगे, that is 5i कैप माइनस करेंगे तो केवल 5j कैप बच जाएगा। कैसे? velocity of ball with respect to boat is equals to velocity of ball minus velocity of boat, and velocity of boat is 5 मीटर पर सेकेंड माइनस कर लेंगे 5j कैप, that is ये सही ऑप्शन है। ठीक है। The speed of ball with respect to river is, river के रेस्पेक्ट में हाईएस्ट पॉइंट पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 5j कैप 5i कैप है, और रिवर की वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड i कैप है, तो माइनस करेंगे इसमें से, याद करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड i कैप माइनस करेंगे तो 5j कैप माइनस 3i कैप होगा, विच इज रॉन्ग। द स्पीड ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज 0 मीटर पर सेकेंड, अभी बताया कि 5i कैप माइनस 5j कैप माइनस 3i कैप आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। The speed of ball with respect to ground, यही तो है, with respect to ground तो यही है, तो हाँ ये सही है। 5√2 that is 5 square plus 5 square 5√2, ऑप्शन इज ए एंड डी। होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।